आम लोगों को जिस वैक्सीन का इंतजार था वो इंतजार आज से खत्म हो चुका है। बुजुर्गों को और 45 साल से ज्यादा उम्र के गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को आज से वैक्सीन दी जा रही है। हम अभी मौजूद हैं सिविल लाइंस के तीरथ राम हॉस्पिटल में। यहाँ पर आप हमारे सामने जो देख सकते हैं, बड़ी संख्या है लोगों की जो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं वैक्सीनेशन के लिए। ये सभी वो हैं जिनकी उम्र या तो 60 साल से ज़्यादा है या फिर ये 45 साल से ज़्यादा उम्र के गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग हैं। यहाँ पर जो पूरी व्यवस्था आप देख सकते हैं हमारे पीछे, रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की करीब 3-4 सुविधाएं दी गई हैं जो कोविन ऐप के जरिए भी आप करा सकते हैं। सर के हाथ में जो आप अगर मोबाइल देखें तो यहाँ पे इन्होंने शायद रजिस्ट्रेशन कराया है। अपॉइंटमेंट डिटेल्स हमें स्क्रीन पे दिख पा रही है। सर क्या नाम है आपका? के मिश्रा, कमलेश कुमार मिश्रा। जी, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया अपना? जी हाँ। क्या उम्र है आपकी? 48 साल। आप कोमॉर्बिड हैं? जी। क्या कुछ प्रक्रिया रही, क्या कुछ दिक्कतें भी सामने आई आपको इसकी रजिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट में? नहीं। कब आपने अपॉइंटमेंट लिया? आज। अभी का समय आपको मिला यहाँ पे? जी। जी, तो अभी के लिए यहाँ पे आप ये पहुँचे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें वॉक इन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा है। जिन लोगों ने खुद से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वे यहाँ पे आके रजिस्टर करा सकते हैं खुद को। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर अशोक गुप्ता। उम्र क्या है सर? 65। आपने खुद से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था? आज मॉर्निंग में कराया है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट था, यहाँ पे आके हाँ रजिस्ट्रेशन? हाँ, नहीं घर से ही करा दिया था सवेरे। जी, जी, जी। तो रजिस्ट्रेशन करके ही जैसे फॉर नून का टाइम मिला एकदम आ गए। बिल्कुल, तो यहाँ पे पूरी प्रक्रिया का पालन हो रहा है अगर आप देखें तो रजिस्ट्रेशन की। और यहाँ पे क्या कुछ उसके बाद की प्रक्रिया हमारे साथ हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पे बुजुर्गों का, क्योंकि वैक्सीनेशन शुरू हुआ है आज से? सर मैं डॉक्टर जेपी सिंह हूँ, यहाँ का मेडिकल सुपरिटेंडेंट। तो जब से हमें कल से ऑर्डर मिले हैं कि हमें यहाँ पे 60 साल के ऊपर और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी करनी है और 45 से 60 साल पे जिनको कुछ और साथ में मेडिकल उनका करना है, तो हमने पूरी सुविधा कर दी है। एडिक्वेट स्टाफ बैठा हुआ है कि जैसे आते हैं उनका आधार कार्ड चाहिए, एज प्रूफ चाहिए, पैन कार्ड या कुछ भी साथ में चाहिए। जी, अगर कोई कोमॉर्बिडिटी है और 45 साल से ऊपर है, 60 साल से नीचे, तो उनको साथ में एक मेडिकल सर्टिफिकेट डॉक्टर से और एक मेडिकल फॉर्म लेकर जो ऑनलाइन अवेलेबल है वो भर के लाना है। जी। ये दो चीज़ें देख के हम एकदम उनकी रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो पेमेंट करके वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं। पेमेंट की क्या कुछ सुविधा है, क्या कुछ प्रक्रिया है? सर पेमेंट के लिए सरकार ने बहुत कम पेमेंट, 250 रुपया जी, हम आपको यहाँ पे पेमेंट काउंटर पे लेकर चलते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो पेमेंट की सुविधा है, क्योंकि अब प्राइवेट हॉस्पिटल है और दिल्ली सरकार की तरफ से जो 136 प्राइवेट हॉस्पिटल चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन हो सकता है, वहाँ पे आपको 250 रुपये तक का भुगतान करना होगा, जो यहाँ पर सर भुगतान कर रहे हैं। स्लिप हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो बिलिंग स्लिप है पेमेंट के बाद आपको जो मिलती है, यहाँ पे मैम इनको दे रही हैं। और इसके बाद सर ये लेकर वैक्सीन के लिए आगे जाएंगे, जो वैक्सीनेशन काउंटर है। यहाँ की लोकल एसडीएम सिविल लाइंस के हमारे साथ है राजेश चौधरी जी। सर क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद है देख रेख के लिए? हम लोग यहाँ सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह के इंतज़ाम में कोई कमी ना रह जाए। हमने यहाँ पे प्रॉपर वैक्सीन्स जो हैं वो उपलब्ध कराई हैं और मैन पावर भी वगैरह कुछ दे रखी है, ताकि अगर कोई भीड़ ज़्यादा हो जाए तो उसको कंट्रोल किया जा सके और प्रॉपर सिटीजन्स को किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस ना हो। तो यही सब इंतज़ाम देखने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो सरकार पूरी तरह से साथ है। बिल्कुल सर, क्योंकि अभी तक हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जा रही थी, एक सीमित संख्या थी, लेकिन आज से जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ है आम लोगों की भागीदारी बढ़ रही है उसमें। आम लोगों का उत्साह देखने लायक है। सुबह से ही यहाँ पे भीड़ लगी हुई है और एक के बाद लोग आ रहे हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो उनका रिस्पांस काफ़ी उत्साहवर्धक है हम लोगों के लिए और उम्मीद है कि ये वैक्सीनेशन का जो इतना बड़ा प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा। यहाँ पे वेटिंग एरिया है, जो लोग रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं अगर उनकी संख्या ज़्यादा होती है तो उन्हें यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा। और इसकी ठीक बाद है सबसे महत्वपूर्ण एरिया जहाँ पर वैक्सीन दी जानी है, यानी टीकाकरण कक्ष। यहाँ पर अगर आप देखें तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू है। यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन होता है जो वैक्सीनेशन ऑफिसर है इनकी तरफ से, और इसके बाद वैक्सीनेशन के लिए अंदर जाया जाता है। अंदर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किसी को वैक्सीन दी जा रही है, जैसे सर को वैक्सीन दी जा रही है यहाँ पे, और इसकी पूरी प्रक्रिया का किस तरह से पालन होता है उसका पालन करते हुए कोरोना वैक्सीन सेफ है, ये जानकारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को मन में किसी तरह की आशंका न रहे वैक्सीन को लेकर, उसे लेकर सुनिश्चित किया जाता है कि लोग पूरी तरह से सुरक्षित रहें, सुरक्षित फील करें और उसके बाद उन्हें वैक्सीन दी जाए। यहाँ पे वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया का पालन हो रहा है। डॉक्टर हमारे साथ हैं। मैम, जिस तरह से देखा गया हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स में भी लोगों के मन में डर था, उसे दूर करने के लिए आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं?
एक्चुअली जितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनके मन में स्टार्टिंग के इनिशियल जब हमने वैक्सीनेशन स्टार्ट की थी तो थोड़ा सा डर ज़रूर था, लेकिन जिस तरह से हमारा वो सक्सेसफुल हुआ हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स का, दैट इज़ ट्रिमेंडस। हाँ, बिकॉज अब हम आज से 1 मार्च से 60 अबव एंड 45 अबव विद कोमॉर्बिडिटी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल पब्लिक के लिए है। इसके लिए हाँ, हम पेशेंट एजुकेशन, जो एजुकेशन है कि ये वैक्सीन सेफ़ है और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो भी माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसको डिस्क्राइब करना, उनको एजुकेट करना, जो ऑब्जर्वेशन रूम में बैठ के आफ्टर वैक्सीनेशन हम लोग काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, उनकी जो भी क्वेरीज़ हैं उनको रिप्लाई कर रहे हैं। पोस्ट वैक्सीनेशन उनको जो भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो हम उनको एजुकेट कर रहे हैं। तो जानकारी के साथ साथ आपने ये भी देखा कि वैक्सीन किस तरह से लग गई और वैक्सीन की प्रक्रिया कितनी सुरक्षित और कितनी आसान है। सर से भी हम बातचीत करेंगे कि इन्हें वैक्सीन लग चुकी है। सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर हस्ती, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ यहाँ का, अच्छा, इसी हॉस्पिटल में? इसी हॉस्पिटल में। क्या उम्र है सर आपकी? 75। आपको इंतज़ार होगा कि वैक्सीन, हालांकि आप तो पहले की श्रेणी में आ चुके थे हेल्थ केयर वर्कर्स में, तो आपने तब वैक्सीन नहीं लगवाई थी? लगवा लिया, ये सेकंड है, ये दूसरा डोज है ये? दूसरा डोज है। ये तो आपका अनुभव इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में कई तरह की आशंका है। आपने दोनों डोज लगवा लिए, क्या कुछ अनुभव रहा अगर हमसे साझा करना चाहें? अनुभव ये कि कोई फिक्र नहीं, आगे कोई फिक्र नहीं, और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट कोई अभी तक नहीं हुआ। पहले आज दूसरा इंजेक्शन लिया, देखते हैं। बिल्कुल, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ और सबको लेना चाहिए। तो ये बात क्योंकि एक डॉक्टर की भी है, सर इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। ये वो वैक्सीन है जिसका बहुत लंबे समय से इंतज़ार था और वैक्सीनेशन के बाद अब किस तरह से वैक्सीनेशन की शुरुआत के बाद लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। जो वैक्सीनेशन ऑफिसर यहाँ पे जिनकी तरफ से वैक्सीन दी जा रही है उनसे भी हम बातचीत करेंगे, इनका क्या कुछ कहना है। मैम, कई लोगों को आपने वैक्सीन दी, लोगों का क्या कुछ कहना है इसे लेकर? सर, लोग बहुत खुश हैं ये वैक्सीन लगवा के। कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है हमारे इधर, और सेकंड डोज के लिए उनको 28 डेज बाद बुला रहे हैं सर। उनको ये भी बता रही हूँ कि फीवर हो सकता है, बाजू में दर्द हो सकती है, क्रोसिन या पैरासीटामोल लेनी है। आप ये सब जानकारियाँ लोगों को दे रही हैं? हाँ जी सर। ये जानकारियाँ भी अहम है। और इसके बाद जो एरिया है ऑब्जर्वेशन का एरिया, तो वहाँ पर हम आपको चलकर दिखाना चाहेंगे। वहाँ भी कुछ लोगों से बात करेंगे कि वैक्सीन के बाद, क्योंकि जो लगातार कहा जाता रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद ऑब्जर्वेशन का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपको कुछ देर रहकर इंतज़ार करना है कि कोई जैसे प्रतिकूल घटनाएं तो सामने नहीं आ रही हैं, कोई एडवर्स रिएक्शन तो सामने नहीं आ रहा है, और यहाँ पर इस हॉस्पिटल में उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। ये जो है ये कोविड टीकाकरण अवलोकन क्षेत्र, ऑब्जर्वेशन एरिया यानी वैक्सीनेशन के बाद का, जहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता है आपको कुछ समय के लिए, ताकि अगर कोई प्रतिकूल बातें सामने आती है, किसी तरह का एडवर्स रिएक्शन होता है, तो उसको ऑब्जर्व किया जा सके। मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर नीना। वैक्सीन लग गई आपको? यस। वैक्सीन के बाद कोई नहीं, दिक्कत? नथिंग, नॉट एट ऑल। हाँ। आप क्योंकि डॉक्टर भी, आपने बताया, उम्र क्या है मैम आपकी? 63। आपको तो हालांकि पहला डोज या दूसरा डोज लगा? पहला डोज है। क्या कुछ कहना चाहेंगी लोगों को जिनके मन में वैक्सीन को लेकर अभी भी कई सारी भ्रांतियां हैं या डर है? आई ओनली फील कि जब हम न्यूबॉर्न बेबी को फर्स्ट 5 इयर्स में बच्चों को इतनी वैक्सीनेशन लगवा देते हैं, ऑल वैक्सीन्स हैव सम और द अदर साइड इफेक्ट और रिएक्शन कैन बी देयर विद एनीथिंग। वो छोटे बच्चों को तो हम सब लगवा देते हैं, जितनी अवेलेबल हैं इतना करके। ये जो आ रहा है, एंड थैंकफुली अभी तक कोई ऐसा रिपोर्टेड साइड इफेक्ट नहीं है। वाई वरी सो मच अबाउट इट? इट इज़ एटलीस्ट बेटर देन द डिजीज। बीमारी से तो बेहतर है बस। तो बीमारी के साथ जीने से ज़्यादा बेहतर है कि वैक्सीन लगवाकर आप खुद को सुरक्षित कर लें, क्योंकि कोरोना कहीं ना कहीं, जिस तरह की कोरोना की भयावहता देश में दिखी, लाखों लोगों की मौत हो गई, अभी भी संक्रमण मौजूद है, लेकिन उसकी मौजूदगी को ख़त्म किया जा सके, इसके लिए ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन में लोगों की भागीदारी बढ़े। आज से वो आम लोगों तक पहुंचता दिख रहा है और आम लोगों की भागीदारी भी सामने आ रही है। देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में इसमें कितनी और कैसी बढ़ोतरी होती है। निरंजन मिश्रा, ITV भारत, दिल्ली।